एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन देखेंगे 11 वाला। क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स के खुरमी के। तो जल्द से जल्द हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, टाइम बिगाड़े बिना फ्रेंड्स। तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, हमको फटाफट से सॉल्यूशन करना है। तो सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम आइजिशियन इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, रैम मेटामॉर्फिक रॉक। तो देन फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि सभी रॉक्स में से सॉइल बनती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, एनी ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 12, केमिकल वेदरिंग ऑफ द सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू ए ऑक्सीडेशन, बी हाइड्रेशन, देन सी कार्बोनेशन एंड लीचिंग, देन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आएगा डी, क्योंकि केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और तीनों चीज़ होती है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर आइदर बाय आइस और वाटर इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ड्रिफ्ट। अब ग्रेविटी से होती है तो तलुस होती है, एयर से होती है तो लुईस होती है, और फ्रेंड्स ग्लेशियर और आइस से होती है तो ड्रिफ्ट और टिल होती है। ओके, तो इसका आंसर है सी। ओके, देन मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ द सॉइल इज कॉज्ड by periodical temperature changes, splitting action of flowing water, splitting action of ice। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑल ऑफ अबव डी। क्वेश्चन 40 का आंसर है डी। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द सॉइल आर कैरिड अवे बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे आर नोन एज। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि फोर्स से जो वो जाती मीन्स के वो घिसते घिसते एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और वो घिसती है किसके कारण? उसका उसका इरोजन किसके कारण होता है? वो ट्रांसपोर्टेड होता है, तभी वो सॉइल को हम ग्रेविटी से जाती है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। अगर एक ही जगह पे वो बनती है और एक ही जगह पे रहती है तो उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। पर यहाँ पे इसका वो ग्रेविटी के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको इसलिए हम उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आएगा ए, रेसिडुअल सॉइल के। यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 में रेसिडुअल सॉइल्स आर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रेसिडुअल सॉइल के एग्जाम्पल मांगे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सैंड्स, देन सिल्ट्स, देन सी सिल्ट क्ले, देन डी ऑल ऑफ अबो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑल ऑफ अबो आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा फ्रेंड्स डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका बेस भी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमें सीधा यहाँ पे आंसर देख के ही टिक लगाना होता है, क्योंकि ये भी हमारे ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता नहीं है, पर यहाँ पे रख दिया है। अ सिविल इंजीनियर इज कंसर्न मेनली विथ टॉप ऑफ द सॉइल इन डीलिंग विथ स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट। तो इसके लिए फ्रेंड्स कितने से लेके कितने मीटर तक का रहेगा, तो ये हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 से लेके 5 तक, देन ऑप्शन बी है 5 से लेके 8 तक, देन ऑप्शन सी है 8 से लेके 10 तक, ऑप्शन डी है 10 से लेके 15 तक। तो आंसर आएगा 10 से लेके 15 तक। तो कोहेजन लेस सॉइल आर। तो मैंने कोहेजन लेस सॉइल के, तो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कोहेसिव सॉइल कौन सी है। कोहेसिव सॉइल है, क्ले है वो कोहेसिव सॉइल है, सिल्ट है वो कोहेसिव सॉइल है, सिल्ट एंड क्ले है वो कोहेसिव सॉइल है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि सबसे छोटी कौन सी है, सिल्ट है या क्ले है। तो आपको ये आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, और देन यहाँ पे आंसर आएगा कोहेजन लेस सॉइल में सैंड है कोहेजन लेस सॉइल। ओके, देन फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन, द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट इज अबाउट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो 18 क्वेश्चन का आंसर है वो 19 क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक फिगर बताऊंगा, तो उसके कारण आप वो फिगर में देख के बता दोगे कि सबसे छोटी सॉइल कौन सी है। तो चलो लेट्स सी फिगर। वो फिगर देखेंगे फ्रेंड्स हम, ये फिगर ये है। अब ये फिगर देख के आपको पता चलेगा कि मैंने जो यहाँ पे रखा है वो सबसे छोटा है, वो पहले रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा है वो बाद में, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो यहाँ पे हम सबसे छोटा
उसके बाद उसके बाद उसके बाद सबसे बड़ा है ग्रेवल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसकी साइज भी लिखी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कॉबेल और बोल्डर आता है, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये जो है ना फ्रेंड्स, ये क्ले के लिए सबसे मिनिमम है और क्ले के लिए मिनिमम में ये 2 म्यूएम ही क्ले के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0.002 इज मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ ऑफ क्ले। ओके, देन सिल्ट के लिए फ्रेंड्स ये चीज़ है, ये मिनिमम है और मैक्सिमम हाँ है जो 75 म्यूएम जो मैक्सिमम है। अब 75 म्यूएम मैक्सिमम है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा है कि सिल्ट के लिए मैक्सिमम ग्रेन साइज क्या है। तो सिल्ट के लिए मैक्सिमम ग्रेन साइज है 0.075 है, बट यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो हम ठीक लगाए कि 0.06 mm पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर आएगा ए। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी मिनिमम और मैक्सिमम साइज हमने दी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्ले की मैक्सिमम साइज है 2 म्यूएम, सील्ड की मैक्सिमम साइज है 75 म्यूएम, सैंड की मैक्सिमम साइज है 4.75 mm, देन ग्रेवल की मैक्सिमम साइज है 80 mm। अब उल्टा मैं बताऊंगा कि ग्रेवल की मिनिमम साइज है 4.75 mm, देन सैंड की मिनिमम साइज है 0.075 mm, देन सिल्ट की मिनिमम साइज है 0.002 mm। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है और लिख भी देना। और ये फिगर बना देनी, कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये फिगर बना देनी। 1 मिनट लगेगी पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन है 20, देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। तो 20 कहते हैं सिल्ट इज अ मटीरियल, ऑप्शन है मटीरियल डिपोजिट बाय ग्लेशियर, तो नहीं। उसमें सिल्ट एंड सैंड दोनों होते हैं, तो सिल्ट या क्ले दोनों होते हैं। तो ग्लेशियर में अकेले सिल्ट नहीं होती, सिल्ट और क्ले दोनों रहते हैं। सॉइल कंपोज्ड बाय 2 डिफरेंट सॉइल, नहीं ये भी नहीं होता। देन सिल्ट इज सिल्ट, क्योंकि सिल्ट तो एक छोटी छोटी उसका ग्रेन साइज होता है, तो बी ऑप्शन से उसके कुछ लेना देना ही नहीं है। देन सी ऑप्शन फाइन ग्रेनेड सॉइल विथ लिटल और नो प्लास्टिसिटी, तो ये। देन डी क्ले विथ हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल, नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है सी, और क्वेश्चन 20 का आंसर सी इज द राइट आंसर। तो आपको देख लेना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मैं जल्दी से जल्दी ये दोनों सब्जेक्ट पैरेलल में चलाऊँगा, और ये दोनों सब्जेक्ट में जल्द से जल्द दोनों ही बुक में ख़त्म करूँगा पैरेलल में। तो आप देखते रहिए ये वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।